बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेसेस ऑफ द स्टमक। ठीक है जी, स्टमक की सरफेसेस पढ़ने जा रहे हैं। अब स्टमक के सरफेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए यू मस्ट नो कि आपकी बॉडी में बेसिकली स्टमक पड़ा कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा करके पड़ा होगा। अब इस चीज़ को आप समझना कि पड़ा कैसे है। सबसे पहले आपकी लाइन लिखी है कि भी स्टमक की दो सरफेसेस हैं, एक है एंटीरियर और दूसरी है पोस्टीरियर। हम लोगों ने लंग्स में ऐसा पढ़ा था ना, इंटीरियर जो फ्रंट से नज़र आ रही थी, पोस्टीरियर जो पीछे को थी। यहाँ हम इंटीरियर एंड पोस्टीरियर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। भाई इंटीरियर सरफेस, आपकी इंटीरियर सरफेस को कह दिया एंटीरो सुपीरियर सरफेस। अब इंटीरियर सरफेस का सेकंड नेम क्या है? एंटीरो सुपीरियर सरफेस दैट फेसेस द फॉरवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास स्टमक पड़ा है। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास स्टमक पड़ा है। अब स्टमक बेसिकली पड़ा कैसे है? मेरा जो इंटीरियर सरफेस है वो कैसे है? फॉरवर्ड डायरेक्शन को है और साथ ही साथ अपवर्ड। फॉरवर्ड को जब आया, स्टमक मेरा ऐसे था, थोड़ा सा जब फॉरवर्ड को हो गया, मेरे स्टमक की ये सामने से नज़र आने वाली सरफेस ऐसे है ना कि कुछ हिस्सा सामने से मुझे डायरेक्टली नज़र आ रहा है, कुछ थोड़ा नीचे को छुपा हुआ है। ऐसे ही है, जो मुझे सामने से डायरेक्टली नज़र आ रहा है, जो आगे की तरफ को फॉरवर्डेड है, ठीक है, और अपवर्ड है। दूसरा मेरे पास स्टमक का पोर्शन वो आ गया दैट इज़ बैकवर्ड, जो पीछे को है, और डाउनवर्ड है। जो तो मेरा स्टमक का पोर्शन अगर मैं देखूँ तो इंक्लाइंड सेक्शन में आएगा। जो मेरा स्टमक का पोर्शन जो फॉरवर्डेड है उसको मैंने कह दिया इंटीरियर सरफेस, जो बैकवर्ड में है उसको मैंने कह दिया पोस्टीरियर सरफेस। क्लियर? अब देखो, आप अपनी लेफ्ट साइड की डायग्राम, ब्लू कलर की डायग्राम देखो। इधर ऑथर ने आपको दिखाने की कोशिश की है कि एक जो साइड है दैट इज़ फॉरवर्डेड और दूसरी साइड है दैट इज़ बैकवर्ड। अब स्टमक की पोजीशन क्या थी? आपका स्टमक स्ट्रेट नहीं पड़ा था, जो मैंने इस तरह करके आपको दिखा दिया, दैट वाज इंक्लाइंड। जब इंक्लाइंड पड़ा था तो एक हिस्सा आगे को आ गया, आगे को और फॉरवर्डेड। इस तरह से एक इंक्लाइंड लाइन मेरे पास बन गई। इसका एक पोर्शन फॉरवर्डेड है दैट इज़ इंटीरियर, एक पोर्शन बैकवर्ड है दैट इज़ पोस्टीरियर। क्लियर? सरफेस इसकी अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है बच्चों। नेक्स्ट सेक्शन में देखो, नेक्स्ट डायग्राम में देखो, आपको इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेसेस क्लियर है? क्लियर है? इंटीरियर सरफेस को लिखा है इंटीरियर सुपीरियर सरफेस, पोस्टीरियर को लिखा है पोस्टीरियर इंटीरियर सरफेस। ठीक है, अब थोड़ा सा इमेजिन करो, नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आओ। देखो आपको यहाँ पे स्टमक नज़र आ रहा है। अब जो मेरी इंटीरियर सरफेस इधर बन रही है, ठीक है, जो यहाँ पर मेरी इंटीरियर सरफेस बन रही है, क्या वो लिवर को फेस कर रही है? इज इट फेसिंग लिवर? ठीक है, क्या पोस्टीरियर सरफेस लिवर को फेस कर रही है? नो, नो। अच्छा जी, अभी तक मैंने कह दिया कि माई इंटीरियर सरफेस इज फेसिंग दी लिवर। अच्छा, इसके अलावा मेरी जो इंटीरियर सरफेस है, क्या वो मेरे ट्रांसवर्स कॉलन के डिस्टल एंड को फेस कर रही है? डिस्टल होता है ना, दूर। अच्छा ठीक है बच्चों, मेरे इंटीरियर सरफेस इज फेसिंग दी लिवर, माई इंटीरियर सरफेस इज फेसिंग दी डिस्टल एंड ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन। अब आ जाओ पोस्टीरियर एंड पे। भाई पोस्टीरियर एंड किसको फेस कर रहा होगा? पोस्टीरियर एंड के डायरेक्शन पे देखो, क्या आपको स्प्लीन नज़र आ रही है? क्या इस साइड पे पेनक्रियास होगा? इधर पेनक्रियास होगा। क्या इस तरफ लेफ्ट किडनी होगी? लेफ्ट किडनी होगी ना इस तरफ। भाई इस तरह से मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरी भाई इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस किस तरह से प्लेस्ड है। क्लियर? अच्छा, दूसरे इसके स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाना, वो आगे जाके हमने स्टडी करने हैं। अभी यहाँ पे भी हम लोगों की सरफेसेस ऑफ द स्टमक कंप्लीट हुई।